पप्पू यादव ने तो कहा है कि हमारा ब्लड सैंपल ले लो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि लीजिए हमारा ब्लड सैंपल, जब चाहिए आपको ले लीजिए। मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि पप्पू यादव जी ने ये भी कहा कि जिस दिन वो दिल्ली से एयरपोर्ट उतरते ना, उसी टाइम उनका ब्लड सैंपल ले लीजिए वरुण जी, तो आपको पता चल जाएगा कि सांच को आंच क्या। जब आपके सदन में शराब का बोतल मिल जा रहा है, जब आप के सचिवालय में शराब का बोतल मिल जा रहा है, तो आप स्वीकारिए कि बिहार में शराबबंदी नहीं करा पाया। या तो आप इसको करा लीजिए, या आप इसको नहीं करा पा रहे हैं तो अपनी जिद छोड़कर आप इसको चालू कर दीजिए। बड़े पुलिस के आला अधिकारी शराब व्यापार में लीन हैं, सरकार के बड़े मंत्री लीन हैं, सरकार के बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े लोग इसमें लिप्त हैं, तो आप किस पे कार्रवाई कीजिएगा? शराब माफिया बिहार में अनेक इतना मजबूत हो गया है कि वो तय कर रहा है कि सरकार किसकी रहेगी और सरकार किसकी जाएगी। स्वास्थ्य के ग्राउंड पर लालू यादव जी की बेल हुई, और आप कैसे पुत्र थे भाई कि आप चुनाव के चक्कर में उनके स्वास्थ्य की चिंता किए बिना आप उनको चुनाव में उतार दिए? कि बिहार में शराब आ कहां से रहा है ये सरकार को नहीं पता। दुल्हन के कमरे में शराब पहुंच जाता है ये पता चल जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी मामला सामने आया है कि महिला घर में नहा रही है तो पुलिस जबरदस्ती घुस गया कि शराब चेक करना है, आप बिना कपड़े हैं तो बिना कपड़े के आ जाइए। तो आप इसको लोकतंत्र कहिएगा? उन लोगों का लालन यापन, जिस परिवार के मुखिया को, जिस मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर को आपने उठाकर 6 महीना जेल भेज दिया, उसका वो छोटा छोटा बाल बच्चा और बीबी कैसे पला बड़ा पोसाया, कभी उसकी चिंता की आपने? आज जब आपके सचिवालय में बोतल मिल रहा है, सदन के अंदर बोतल मिल रहा है, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आपके अपने लोग, अपने सिस्टम के लोग पीते हैं। जनता पीती है उसको छोड़ दीजिए, आपके अपने सिस्टम के लोग जो हाथ उठा के आपके साथ शपथ लेते हैं वो लोग पी रहे हैं, क्योंकि वहां कोई जनता, गरीब जनता सदन के अंदर नहीं जाके बोतल फेंका है। मगर उससे कहीं ज्यादा मसला और मामला जो है बिहार में विकलांग विपक्ष का, जो जिस विपक्ष के नेता को लोकतंत्र का ला नहीं पता, संविधान का सा नहीं पता, गांधी का गा नहीं पता, अंबेडकर का आ नहीं पता, उसको आप विपक्ष का नेता बना दो। यही पप्पू यादव है जिसके पास में कभी लालू यादव जी को भी अपनी सरकार बनाने के लिए जाना पड़ा था और उनकी जरूरत पड़ गई थी। तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं, और आप अपने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। और हमको अभी लगता है ना कि 2020 का जब चुनाव जो शक्ति भाई हारे हैं, उसके बाद से उनका ना थोड़ा सा स्थिति जो है, मानसिक संतुलन जो है ना, वो इधर उधर हो गया। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक, यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। शराबबंदी पर बिहार में सियासत तेज है। लगातार अब सदन में 3 खाली शराब की बोतलों पर हंगामा भी जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिस बिहार में बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसी बिहार में 3 खाली शराब की बोतलों पर हंगामा बरपा हुआ है। जिस तरह से शराबबंदी की पोल खुल रही है, उस पर भी अब नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव जो है जाप सुप्रीमो, वो भी विपक्ष पर भी हमलावर रहते हैं और वो ये कहते हैं कि विपक्ष के सीएम कैंडिडेट यानी तेजस्वी यादव जो हैं वो भी शराब का सेवन करते हैं। कितना सच्चाई है इसमें, उसका जवाब तो शक्ति सिंह यादव ने दे ही दिया था। शक्ति सिंह यादव को जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता सहान परवेज जी है, बातचीत करेंगे। सहान परवेज जी, शक्ति यादव जी कहते हैं कि पूर्णिया की धरती को रक्त रंजित करने वाले पप्पू यादव जो हैं वो शराबबंदी पर कुछ ना बोले तो बेहतर होगा। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात कि मैं मेरे बड़े भाई समान शक्ति यादव जी को मैं बड़ा आदर करता हूं, और आदर सहित मैं उनको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि यही पप्पू यादव है जिसके पास में कभी लालू यादव जी को भी अपनी सरकार बनाने के लिए जाना पड़ा था और उनकी ज़रूरत पड़ गई थी। तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं, और आप अपने छोटे मुँह से इतनी बड़ी-बड़ी बातें ना करें। और हमको अभी लगता है ना कि 2020 का जब चुनाव जो शक्ति भाई हारे हैं, उसके बाद से उनका ना थोड़ा-सा स्थिति जो है, मानसिक संतुलन जो है ना, वो इधर-उधर हो गया। तो आप शक्ति भैया की बात को ज़्यादा ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली आप मत लिया कीजिए, ठीक है? और जहाँ तक बात ये रहा है कि हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि विपक्ष के जो सीएम कैंडिडेट हैं भाई, अगर आप
कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए, आप समर्थन भी करते हैं, आपके सरकार में ही आपके सहयोग से ये बिल आया है और आज अगर इस बिल को कहीं-कहीं नहीं बिहार सरकार लागू करा पा रही है, तो इसमें विपक्ष की भी तो भूमिका है। विपक्ष को भी तो चाहिए कि सरकार का सहयोग करे। पप्पू यादव ने तो कहा है कि हमारा ब्लड सैंपल ले लो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि लीजिए हमारा ब्लड सैंपल, जब चाहिए आपको ले लीजिए। मगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि पप्पू यादव जी ने ये भी कहा कि जिस दिन वो दिल्ली से एयरपोर्ट उतरते ना, उसी टाइम उनका ब्लड सैंपल ले लीजिए वरुण जी, तो आपको पता चल जाएगा कि सांच को आँच क्या। सांच को आँच क्या? आपको अगर नहीं लगता है तो आप दे दीजिए। और बिहार विधानसभा के अंदर अगर शराब का बोतल मिल रहा है, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने ये बात को रखा कि बिहार पुलिस को एक स्पेसिफिक काम के लिए पूरी पुलिस व्यवस्था को कहीं न कहीं एकदम समेट दिया गया है और पूरा सरकार का फोकस आज कहीं न कहीं शराबबंदी को लेकर। अगर भाई आप शराबबंदी नहीं करा पा रहे हैं, जब आपके सदन में शराब का बोतल मिल जा रहा है, जब आप के सचिवालय में शराब का बोतल मिल जा रहा है, तो आप स्वीकारिए कि बिहार में शराबबंदी नहीं करा पाया। या तो आप इसको करा लीजिए या आप इसको नहीं करा पा रहे हैं तो अपनी जिद छोड़कर आप इसको चालू कर दीजिए। और भी बहुत सारा मसला है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में 52-53% लोग भूखमरी का शिकार है, उसको खाना नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, कपड़ा नहीं है, दवाई नहीं है, इलाज नहीं है। और आप सीमांचल की बात कीजिएगा तो वहां पे ये आंकड़ा बढ़कर और 64 से 65% हो जाता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से कोविड महामारी में लॉकडाउन में जब प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए तो आज उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, उनके रोजगार के लिए नीतीश कुमार जी आपने क्या किया, विपक्ष आपने कितना सवाल उठाया। वो ये सब सवाल आज कहीं ना कहीं जनता के लिए है और जनता से जुड़ी ये सवाल है। अब जरूरी ये नहीं है कि बिहार में शराब कहाँ है, शराब की बोतल कहाँ मिल रही है, शराब का ढक्कन कहाँ मिल रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा सरकार, पूरा तंत्र एक ढक्कन बोतल यही खोजने के पीछे बर्बाद है और बिहार अब बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है। इसलिए हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ये मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी एक सफल सार्थक प्रयास था जो सफल नहीं हो पाया। उसमें कारण कहीं ना कहीं आप समझिए कि हम लोग ने लगातार आरोप लगाया है कि बड़े पुलिस के आला अधिकारी शराब व्यापार में लीन हैं, सरकार के बड़े मंत्री लीन हैं, सरकार के बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े लोग इसमें लिप्त हैं। तो आप किस पे कार्रवाई कीजिएगा? आपने तो फरमान जारी कर दिया कि जिस थाने में मिलेगा उस थानेदार की 10 साल की थानेदारी खत्म। तो कल जब सदन में मिला तो क्यों आप एसपी और डीएसपी की आप नौकरी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं? क्यों आप स्वयं इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? शाहान परवेज जी क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर? क्या बिहार में शराब को खोल देना चाहिए? देखिए, शराबबंदी एक सार्थक प्रयास है। हमारी पार्टी इस पर इसका समर्थन करती है कि बिहार के अंदर शराबबंदी ही नहीं, केवल और भी कई नशीली चीजें जिसका सेवन हो रहा है बिहार के अंदर, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मगर सारे सिस्टम को इसमें झोंक देना और उसके बाद भी ये नहीं होना, ये कहीं ना कहीं बिहार को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज बिहार में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, रोटी कपड़े मकान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चिकित्सा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मूल सुविधा, मूल मुद्दा आज शराब के चक्कर में सब गोल है और कोई बात करने वाला भी नहीं है। नहीं, सवाल ये है शाहान परवेज जी, जब शराबबंदी विफल है बिहार में, लोग शराब पी ही रहे हैं, तो फिर शराबबंदी को खोल देना ही बेहतर होगा? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, इसको आपने बहुत प्रयास कर लिया, सफल नहीं हो पा रहा है। आप कल तक तो आप स्वीकार नहीं कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, आज जब आपके सचिवालय में बोतल मिल रहा है, सदन के अंदर बोतल मिल रहा है, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आपके अपने लोग, अपने सिस्टम के लोग पीते हैं। जनता पीती है उसको छोड़ दीजिए, आपके अपने सिस्टम के लोग जो हाथ उठा के आपके साथ शपथ लेते हैं वो लोग पी रहे हैं, क्योंकि वहां कोई जनता, गरीब जनता सदन के अंदर नहीं जाके बोतल फेंका है। तो आप इसको समझ लीजिए कि आपके अपने सहयोगी लोग ही पी रहे हैं, तो आप इसको कभी भी सफल नहीं बना पाइएगा। और आपको अगर नहीं बना पाते तो पूरा बिहार को इसमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बिहार में अभी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे बहस होनी चाहिए, जिसपे बातें होनी चाहिए, उस पे बहस हो, उस पे बातें हो। और अगर आप नहीं करा पा रहे, आप सर अपनी जीत को छोड़िए और शराबबंदी खोल दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो खोल दीजिए।
आरजेडी के नेता जो है लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा पप्पू यादव के बारे में आपने सुना बेहतर। लेकिन कुछ दिनों पहले ही आरजेडी के एक विधायक के होटल में शराब की बोतलें मिलती हैं, वहाँ पर छापेमारी की जाती है। तो क्या लगता है कि पूरा का पूरा जो राजनीतिक कुनबा है वही शराब का व्यापार करता है? हमने बोला ना, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वरुण जी आप मौजूद होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग 65 लोगों की नाम दी। 65 लोगों में हम लोगों ने दल भी बता दिया कि ये आरजेडी का है, ये जेडीयू का, ये बीजेपी का, ये फलानी पार्टी का, फलानी पार्टी का, कांग्रेस का है। वो आप लोगों ने उस पर कार्रवाई किया, आप लोगों ने उस पर कार्रवाई की, सरकार ने उस पर कार्रवाई की नहीं की। आज शराब माफिया बिहार में अनेक इतना मजबूत हो गया है कि वो तय कर रहा है कि सरकार किसकी रहेगी और सरकार किसकी जाएगी। शराबबंदी पे जहां नीतीश कुमार सख्त होते हैं तो शराब माफिया उनका सरकार भी गिरा देने में सक्षम है। आज शराब माफिया इतना मजबूत है बिहार के अंदर। और हमारे नेता तो कहा ही है कि विपक्ष के नेता अगर बहुत ईमानदार हैं, बहुत पाक साफ हैं, बेऐब हैं, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? आप हमको बोलिए, मैं कराता हूँ। आप पप्पू यादव को जब चाहिए लेके जाइए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस दिन ये दिल्ली से पटना आते हैं उस दिन इनका ब्लड सैंपल ले लीजिए, सांच को आँच क्या, मामला साफ का साफ सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं और मेरी पार्टी ऐसी मानती है कि बिहार में आज जो दुर्दशा है, सरकार की नाकामयाबी अपने जगह पर, मगर उससे कहीं ज्यादा मसला और मामला जो है बिहार में विकलांग विपक्ष का, जो जिस विपक्ष के नेता को लोकतंत्र का ला नहीं पता, संविधान का सा नहीं पता, गांधी का गा नहीं पता, अंबेडकर का आ नहीं पता, उसको आप विपक्ष का नेता बना दो। और अचानक से 74 सीट जो जीत के आए हैं भाई, ये लोग अहंकार में अकबका गए हैं एकदम। 74 सीट आ गया, 74 सीट आ गया। इसी में अकबकाहट में, बेचैनी में कि सत्ता कैसे निचोड़ लें, लपट लें, झपट लें, नोच खसोट में लगे हुए हैं ये लोग बेचैनी में हैं। और इनको अब जब जब आपदा विपदा आया, आप फार्म हाउस में भागे रहिएगा, आप छुट्टी मनाने चले जाइएगा, छाती भर पानी में घुस के पप्पू यादव मदद करेगा, कोविड में हॉस्पिटल तक हम जाएंगे। और पप्पू यादव जी ने तो, आपने तो कंसर्न दिखाया लालू यादव जी की, जब स्वास्थ्य के ग्राउंड पर लालू यादव जी की बेल हुई, और आप कैसे पुत्र थे भाई कि आप चुनाव के चक्कर में उनके स्वास्थ्य की चिंता किए बिना आप उनको चुनाव में उतार दिए। और यही सब शायद कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो अभी राजद परिवार में हम लोगों को दिखता है, वो सिंपैथी जो तेज प्रताप जी को कहीं ना कहीं लगता है कि गलत हो रहा है, तो शायद ये सारा कारण होगा कि उनको भी लगता होगा कि ये गलत हो रहा है। और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि लालू यादव जी को अभी इलाज की जरूरत है, उनको चुनावी एजेंडा नहीं बनाइए। मगर ये लोग किसी के नहीं, बस इनको किसी तरह से सत्ता चाहिए भाई। मतलब नोच खचोट अजीब स्थिति इन लोगों की हो गई है। इन लोगों को मुद्दा एजेंडा इनसे कोई लेना देना नहीं है बस। लेकिन ठीक है, लेकिन एक सीएम का ये बयान देना कि पिएगा तो मरबे करिएगा, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, पहली बात तो कि हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने ये बात कहा कि बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है ये सरकार को नहीं पता। दुल्हन के कमरे में शराब पहुंच जाता है ये पता चल जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी मामला सामने आया है कि महिला घर में नहा रही है तो पुलिस जबरदस्ती घुस गया कि शराब चेक करना है, आप बिना कपड़ा है तो बिना कपड़े के आ जाइए। तो आप इसको लोकतंत्र कहिएगा? ये लोकतंत्र थोड़ी चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। शराबबंदी के नाम पर कितने गरीबों पर मुकदमा डाल दिया गया। 6 लाख मुकदमे जो हुए शराबबंदी पे, शराबबंदी में 6 लाख मुकदमे करने के बाद बिहार पुलिस और प्रशासन और सरकार को यह समझ में नहीं आया कि शराब आता कहां से है। 6 लाख मुकदमे की इंक्वायरी में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि शराब आया कहां से। और 6 लाख मुकदमे जिनके ऊपर हुए, उनके परिवार का उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों का लालन यापन, जिस परिवार के मुखिया को, जिस मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर को आपने उठाकर 6 महीना जेल भेज दिया, उसका वो छोटा छोटा बाल बच्चा और बीबी कैसे पला बड़ा पोसाया, कभी उसकी चिंता की आपने? तो शराबबंदी एक पूरी तरह से इसके माध्यम से देश के अंदर, बिहार के अंदर एक तानाशाही सरकार चल रही है और वो अपना तानाशाह रवैया दिखा रही है। पुलिस कभी भी किसी को उठा लेगा, आपको आज उठा लेगा, अभी आप नीचे जाएंगे आपको उठा लेगा, बोलेगा आप दारू पिए हुए, और 2 दिन आपको हरदम पीटेगा, मारेगा जेल में और उसको भेज देगा। और उसके बाद उसकी चिंता ये नहीं है कि ऐसे फर्जी मुकदमे कितने के ऊपर हुए और ये आते कहां से ये पता नहीं होता है, मगर पीता कौन है ये पता होता है। जो दुल्हन मंडप में बैठी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो दारू पी रही है, उसके घर में घुस जाना है पुलिस को बिना महिला कांस्टेबल के। आप इसको लोकतंत्र कहते हैं?
सवाल बहुत सारे हैं शराबबंदी पर, लेकिन अब कुर्सी पर बैठे महकमे को सोचना होगा कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी जो है वो किस तरह से लागू करना चाहिए। ये थे हमारे साथ जा प्रवक्ता शाहान परवेज जी, क्या कुछ कहा आपने बखूबी सुना। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।